शिव सागर से मिलन मनाओ, शिव सागर से मिलन मनाओ जी। विश्व शांति का संदेश सुनाओ, सत्य पिता से रिश्ता जुटा लो, सत्य पिता से रिश्ता जुटा। ओम शांति। 26 दिसंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा कहते हैं कि बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बस खाते पीते और सोते हैं। इससे क्या होगा? हीरे जैसा जन्म खो देंगे। माया गफलत बहुत कराती है। कुंभकर्ण की नींद में माया ने सुला दिया है। अब जगाने वाला आया है। अज्ञान निद्रा से जागो। सारी सृष्टि उसमें भी खास भारत में अज्ञान ही अज्ञान है। तो बाप कहते हैं अब गफलत करेंगे तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। फिर पछताने से तो काम नहीं होगा। यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। बाबा कहते हैं स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है तो बाप की याद में रहो। बाप यहाँ ही पढ़ाते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं। इसको ही ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है। तुम ईश्वरीय औलाद हो। राजाई स्थापन हो जाएगी तो यह पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों गुम हो जाएगा। यह ब्राह्मण कुल अभी है, हम फिर देवता कुल में चले जाएंगे। प्रजापिता ब्रह्मा जिन ब्राह्मणों को रचते हैं वह तो देवी देवता बन जाते हैं। फिर ब्राह्मण तो रहते नहीं हैं, हम फिर देवता कुल में चले जाएंगे। फिर कर्म कांड के लिए जो पुजारी ब्राह्मण है वह कोई ऋषि मुनि आदि ने शुरू किए हैं। द्वापर युग में जब शिव आदि के मंदिर बनाकर पूजा शुरू करते हैं तो जो पूज्य देवी देवता थे वह पुजारी बन जाते हैं। तो उसी समय ब्राह्मण भी शुरू हुए होंगे जो पूज्य से पुजारी बने। उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। अभी अनेक धर्मों का विनाश होना है। ड्रामा पूरा होता है। अभी हम बाबा के पास जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय हम इस यज्ञ के ब्राह्मण हैं। यह बहुत बड़े ते बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ की संभाल करते हो तो तुम हो सच्चे ब्राह्मण। तुम बच्चों को कहा जाए शिव बाबा और वर्षे को याद करो तो क्या सिर्फ याद करने से सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? नहीं, फिर पढ़ाई भी तो है। जितना ज्यादा सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, उतना गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बाबा बच्चों को माला का राज भी समझाया है। परमात्मा बेहद का फूल है। फिर है दो दाने ब्रह्मा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची हुई है। यह है आदि देव और आदि देवी। यह ब्राह्मण है जिन्होंने स्वर्ग बनाया है, इसलिए इनकी पूजा होती है। बीच में वह 8 दाने हैं जो सूर्यवंशी बने हैं। बहुत मदद की है। नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। यह भी जानते हो कि यज्ञ में बरोबर आहुति दी जाती है। माताओं की उन्नति के लिए बाबा ने युक्ति रची है, बलि चढ़ाना तो फॉलो फादर। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। जो मदद करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा को मदद करते हैं। नहीं, शिव बाबा ही तुमको मदद करते हैं। वह तो दाता है, तुम अपने लिए करते हो। कोई मत समझे कि मैं देता हूँ। यह शिव बाबा का यज्ञ है, चलता है, चलता ही रहेगा। बाबा कहते हैं जब ब्राह्मण बनेंगे तभी देवता संप्रदाय में आएंगे। विकार में गिरने से एकदम सत्यानाश हो जाती है। मैं वरदान देने आया हूँ, परंतु श्रीमत पर ना चलने से अपने को शापित कर देते हैं, पद भ्रष्ट करते हैं। अच्छा,
मुरली का सार है, मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। आज का प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी? उत्तर है, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात सब कुछ समर्पण किया, ऐसे फॉलो फादर। उन्नति का साधन है बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना, अर्थात बाप का मददगार बनना। परंतु यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया। बाप तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है। एक बाप की सुनना है, अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है। दूसरा है, श्रीमत पर चल स्वयं पर कृपा करनी है। सच्चे ब्राह्मण बन यज्ञ की संभाल करनी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद लेना है। आज का वरदान है, सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, यह मैंपन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। कभी कमजोर संकल्प का बीज नहीं डालो। यह नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन बाप की मदद तो मिलती नहीं, शायद मैं योग्य नहीं हूँ। यह भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देते हैं। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। ओम शांति।